अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचणमोयारो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सवपावपणासनो मंगलाळं च सव्येसिं मङ्गलानं च सवेसिं पढ़मं होय मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं के परिचय से। उसने दोबारा सवाल किया, उसकी पूर्णता कैसे होती? गुरु का उत्तर था, स्वयं की उपलब्धि में। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, स्वयं की पहचान से स्वयं की प्राप्ति तक का मार्ग है। अगर हम अपने आप को धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत स्वयं की पहचान से होनी चाहिए। हम लोग धार्मिकता को अपनाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वे सब के सब धर्मी हैं, अधर्मी कोई नहीं। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि ये धर्म हम किसके लिए कर रहे हैं। मेरा ये जो धर्म है वो किसके लिए, मैं किस लिए कर रहा हूं। और अगर मैं धर्म में स्थिर हूं तो मुझे कौन स्थिर करेगा। कल देवरी में मैंने 4 सवाल आप लोगों को दिए थे। आज पुनः 4 सवाल दे रहा हूं जो हमारे जीवन को सही दिशा देता है,
हमारी दशा को परिवर्तित करने वाला है, जो हमारे जीवन में स्थिरता और आनंद को भरने वाले हैं। ये 4 सवाल प्रत्येक व्यक्ति को रोज अपने मन से पूछना चाहिए। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या सवाल है? पहला सवाल। दूसरा, मेरा क्या है? तीसरा और चौथा, ये सवाल कहाँ शंका समाधान में पूछोगे? कहाँ पूछना है? अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं। अभी आपसे पूछूंगा तो आप तो रटा रटाया शास्त्रीय उत्तर दे दोगे, है ना। अभी बोलूंगा कौन हो तो महेंद्र कहेगा आत्मा हूं, है ना। पर ख्याल किसका है? मैं अपने आप को किस रूप महसूस कर रहा हूं, किस रूप जान रहा हूं, किस रूप मान रहा हूं? जानो, कौन हूं मैं? बोलो। थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने अंदर उतर के देखो, मैं कौन हूं। तो क्या सबसे पहले क्या उत्तर आता है? सबसे पहले जबान पर वो नाम आ जाएगा जिससे हमें पुकारा जाता है ना। मैं कौन हूं? तो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं की बातें हमारे मन मस्तिष्क में घूमती है। सच्चाई ये है कि मैं जो अपने आप को मानता हूं वो मैं नहीं हूं, और मैं अपने आप को जैसा महसूस करता हूं वैसा भी नहीं हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, उसका तो भान ही नहीं। मैंने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है और उसी काल्पनिक छवि को असली छवि मानकर पूरा जीवन उसे ही सजाने, संवारने और बचाने में लगा देता हूं, जबकि बचता नहीं है। हमारी दृष्टि हमारे नाम और रूप तक केंद्रित रहती है। मैं कौन हूं? नाम आ गया, मैं मुनि प्रमाण सागर हूं। मैं अपना ही ले लेता हूं, दूसरों का नाम लूंगा तो तुम लोग कहोगे महाराज, है ना। क्या हूं? प्रमाण सागर हूं। अच्छा, और क्या है? अरे नहीं जानते, समाज में लब्ध प्रतिष्ठित साधु के रूप में स्थापित हूं। लाखों, हजारों, लाखों भक्त हैं। लोग अपने दिन की शुरुआत मुझे सुनकर करते हैं। मैं करोड़ों का भाग्य निर्माता हूं। ये सब क्या है? बोलो, ये क्या है? तू प्रमाण सागर कब से हो गया? तू अपने आप को जान कि आखिर तू है कौन। गुरु की कृपा से ये मुद्रा मिल गई। गुरु ने संबोधनार्थ एक नाम दे दिया। तू नाम को पकड़ करके बैठ गया तो यहीं रुलेगा। तूने जिसके लिए चोला धारण किया उसको ध्यान रख, तो तरेगा। यही दृष्टि हर व्यक्ति की होनी चाहिए। जो नाम जुड़ा है वह केवल व्यवहार चलाने का एक माध्यम है, क्योंकि व्यवहार में एक दूसरे के संबोधन के लिए हमें किसी न किसी नाम का आलंबन लेना पड़ता है। पर नाम मैं नहीं हूं, न मेरा कोई नाम है।
और मैंने अपनी ये जो पर्सनालिटी बना रखी है, जो रूप मैंने बना रखा है, ये मेरी एक काल्पनिक अवधारणा। ये रूप कहां से मिला? रूप की कहानी को पलट करके देखो, कहां से शुरुआत हुई इस रूप की? मां के पेट से। अंत कहां होगा? चिता की राख में। यही कहानी है ना? बोलो। मां के पेट से इस रूप की प्रक्रिया शुरू होती है और चिता की राख में इस रूप का अंत होता है। फिर ये रूप क्या? जिससे मैं 24 घंटे सजाने संवारने में लगा रहता हूं। रूप कहां? मेरा रूप कहां? संत कहते हैं न तो तुम्हारा कोई नाम है, न ही तुम्हारा कोई रूप है। न तुम नाम रूप हो, न रूप रूप हो, तुम अनाम अरूप हो, वही तुम्हारा स्वरूप है। अपने उस अनाम अरूप स्वरूप को पहचानने की चेष्टा करो। जिस दिन उसे जान लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ना अहंकार रहेगा ना आसक्ति। क्योंकि बाहर की जो चीजें हैं वो बनती बदलती रहती है, मिटती रहती है, वो सब क्षण भंगुर है। लेकिन जो मैं हूं वो अजर अमर अविनाशी हूं। उस शाश्वत सत्ता को पहचानो, उसे जानो मैं कौन हूं। ये बाकी बातें केवल बाहर बाहर की बातें हैं। जो असल है वो भीतर है। जिस दिन उस भीतरी तत्व को जान लोगे, जीवन निखर जाएगा। मैं कौन हूं? जिस रूप में मुझे जाना जा रहा वो मैं नहीं, जिस रूप में मुझे माना जा रहा वो मैं नहीं हूं। जिसके बल पर मैं जान रहा हूं वो मैं हूं। गुरुदेव से एक बार मैंने पूछा, जब मैं ब्रह्मचारी था, गुरुदेव सामायिक में ध्यान कैसे करूं, मन नहीं लगता, इधर उधर भागता। गुरुदेव तो गुरुदेव थे, उनने एक छोटा सा सूत्र दिया। बोला बस अपना ध्यान करो। बोले अपना ध्यान कैसे करूं? बोले बोलो जो दिख रहा वो मैं नहीं, जो देख रहा वो मैं हूं। क्या है? जो दिख रहा है वह मैं नहीं, और जो देख रहा है वह मैं हूं। बोलो, हमारा ध्यान दिखने वाले पर है या देखने वाले पर? हाँ, दिखने वाले पर जब तक तुम्हारा ध्यान रहेगा दुखी बने रहोगे। जिस दिन देखने वाले पर ध्यान रखोगे, केंद्रित करोगे, सुखी हो जाओगे। दिखने वाला नश्वर है, देखने वाला शाश्वत है। तो जो देखने वाला है उसे देखो, जो जाना जा रहा है उसे मत देखो, जो जान रहा है उसे पहचानो। जिसके बल पर तुम जाने जा रहे हो उसे पहचानो। मैं कौन हूं? एगो में शासदो आदा, नान दंसन लखनो। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं। जानना देखना मेरा लक्षण है। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। उसके अतिरिक्त बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है। न मैं तद्रूप हूं, न वो मेरे है। अभी क्या है? अरे मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जो मैंने अपने आप को मान लिया, अब पूरी चेष्टा उसे ही संभालने में है। मैं समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है।
तेरी कौन सी प्रतिष्ठा है भैया, ये तो बता। अरे मेरा नाम खराब ना हो जाए, कितने दिन नाम चलेगा ये तो बता। ये बताओ, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको अपने परदादा का नाम पता है? केवल परदादा तक जा रहा हूं, 2-4 हाथ उठाना, हाथ उठाओ देखें। परदादा का नाम जानने वाले गिनूंगा तो 20 आदमी मिलेंगे, और सरदादा का एक का दुक्का हाथ उठ रहे, वो उनके घर में बंसावली टंगी होगी तो टांग रखी होगी। अब बोलो, 100 वर्ष बाद कोई किसी को नहीं पहचानता। किसको नाम, किसका नाम? आए सब चले गए, कल हमारी भी यही कहानी होगी। लेकिन अंदर का जो अहंकार है वो अज्ञान प्रेरित अहंकार है। मैं या हूं, मैं अपने आप को देह रूप मानता हूं, और या अपने आप को अन्य भौतिक उपलब्धियों से जोड़कर तद रूप मानता हूं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं। ये सब क्या है? ये मेरे मन का भ्रम है। यही अहंकार का जन्म दाता है। और जब मैं अपने आप को ऐसा मान लेता हूं तो फिर उसको सुरक्षित करने के लिए, उसकी पुष्टि के लिए मेरेपन का विस्तार करता हूं। मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा कब होऊंगा? जब मेरे पास जितने बड़े ठाठ होंगे। तो मैं के साथ मेरा जुड़ जाता है, और जहां मेरा आता वहां तेरा होता है, और जहां मेरा और तेरा होता वहां पूरा जीवन मेरा तेरा में बीत जाता है, तेरा मेरा चलता रहता है। यही द्वंद्व है। और जब तक मेरे तेरे का द्वंद्व है तब तक जीवन में आनंद नहीं हो सकता। आनंद केवल उसके जीवन में होता है जो सब द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जानो मैं कौन हूं। भावना भाव को हम सोहम। प्रवचन में तो बोल रहे सोहम, और बाहर जाओ तो खो हम। सब भूल जाते, सब खो गए। कुछ भी करो, अपनी प्रतीति बनाओ। आप लोग फिल्में देखते हो, देखते हो? आप देखते हो जितने भी एक्टर्स होते हैं कई तरह के रोल करते हैं, और जो रोल करते हैं उसमें ऐसा लगता है मानो असल में यही रोल है, ये असली है लगता है। लेकिन उनको क्या लगता है? वो रोल और रियल के भेद को जानते हैं। क्या जानते हैं? रोल और रियल के भेद को जानते। मान लो कोई अच्छा एक्टर है, वो भिखारी बन गया। क्या बन गया? और जिस समय वो भिखारी बनता है तो ऐसा रोल निभाता है कि देखकर सबका हृदय द्रवीभूत हो जाए। होता है? पर बोलो, अपने आप को भिखारी मानता है क्या? क्या मानता है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। वो कहता है ये मेरा रोल है, रियल नहीं। भाइयों, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, दीज आर रोल नॉट रियल। सब रोल है, रियल। अब रोल कोई रियल मान के बैठ जाओ तो क्या होगा? रोओगे, और क्या होगा? और रो ही रहे हो।
रॉल और रियल के भेद को समझना ही असली भेद विज्ञान है। इसी में स्वयं की पहचान है। अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नान मई यो सयारूबी नव्याथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। मुझसे पृथक जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये सच है कि झूठ? हाँ, सच है। अब मुंह से तो बोल रहे हो सच, अंदर क्या सच दिखता है? अंदर सच क्या दिखता है? अंदर तो वही दिखता है जिसे हमने अपने साथ जोड़ रखा है। संत कहते बस जिस भूमिका में जी रहे हो जियो, रोल मिला है रोल निभाओ, लेकिन रियल को याद रखो। तुम्हें देखकर दूसरे आंसू बहा दे, पर तुम्हारे अंदर आनंद की लहर होनी चाहिए। बोलो, वो एक्टर भिखारी भी बन जाता है, लोग उसको देखकर सहानुभूति प्रकट करते हैं, कई लोग रोते हैं, पर उसको इस बात का आनंद आता है कि मैंने अपना रोल अच्छा किया, है ना। तो जीवन ऐसा जियो जिसमें अंदर स्थिरता और आनंद हो। भेद विज्ञान के बल पर ही ये क्षमता हासिल कर पाओगे। मैं कौन हूं, ये सवाल अपने मन से पूछो, और मेरा क्या है इसे जानो। क्या है मेरा? बोलो, कुछ है? हाँ है? थोड़ा जोर से तो बोलो। कुछ भी नहीं है ना? फिर किसके चक्कर में लगे हो? किसके चक्कर में लगे हो? एक व्यक्ति ने अपना बड़ा मकान बनाया, बहुत सुंदर महल, मकान नहीं वो महल था। उसके एक साहित्यिक मित्र उनसे मिलने गए। उनने अपना मकान दिखाया, बड़े बाग, बड़े थाट, सब कुछ दिखाने के बाद उसने पूछा, कैसा लगा मेरा घर? उसने सहज भाव से उत्तर दिया, बहुत अच्छा। पर तभी उसे लगा कि इसके इस उत्तर पर मकान हंस रहा है। मकान हंस रहा। उसने पूछा, क्यों भाई तुम क्यों हंसे? क्यों भाई तुम क्यों हंसे? बस तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की क्या बात है? अजी, इसमें हंसने की सिवाय और बात ही क्या है? मकान बोल रहा है। उसने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? उस मकान ने उत्तर दिया, अजी इसमें हंसने की सिवाय और बात ही क्या है? मतलब क्या? कहता है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो फिर क्या? तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहां चले गए। दोनों की तस्वीरें जरूर मेरे दीवारे में टंगी है। दोनों न जाने कहां चले गए। दोनों की तस्वीरें जरूर मेरे दीवारों पर टंगी है, जिन्हें एक छोटे से छेद में रहने वाली नन्ही सी दीमक कुछ ही पलों में चट कर सकती है। मैंने देखा, मकान अब भी हंस रहा है। सच्चाई है, मकान क्या, दुनिया की हर वस्तु मनुष्य की नादानी पर हंसती है, जिसे वो कहता है ये मेरी है, ये मेरी है। हंसती है चीजें, तेरा क्या है? तेरा ये शरीर है, तेरी ये संपत्ति है,
तेरे ये संबंधी है, कुछ भी नहीं है। अगली सांस भी तुम्हारी नहीं है क्या? गारंटी ले सकते हो कि श्वास लौट करके आएगी? अगली श्वास पर भी जब तुम्हारा अधिकार नहीं है तो फिर क्या मेरा मेरा की रटना रटते हो? कुछ भी नहीं है। चीजें मेरे पास हो सकती है पर मेरी नहीं हो सकती। संयोग है, सब्बे संजोग लक्षणा। सब कुछ संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है। इस सच्चाई को समझने वाले व्यक्ति के हृदय में फिर किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होती। देखो, आप लोग अपने घर में रहते हो और कभी होटलों में रहते हो सकता किसी 5 सितारा होटल में भी रहने का मौका आया हो। आपके घर से 1000 गुना अच्छा इंटीरियर हो, फर्नीचर हो, बढ़िया हो, लेकिन ये बताओ, होटल और घर की मेंटालिटी एक सी होती है क्या? हाँ, घर टूटा सा भी हो तो अपना रहता है, और होटल, हाँ क्यों? ये होटल है, ये किराए का स्थान है, मेरा नहीं है। मेरा, थोड़ा जोर से तो बोलो, मेरा होटल मेरा नहीं है। घर भी तो होटल ही है भाई, वो तेरा कैसे हो गया? जिस दिन ये बात मन में बैठ जाएगी कि ये मेरा नहीं है, सारी आसक्ति मिट जाएगी। संत कहते हैं होटल ही क्या, आप लोग गीत गाते हो ना, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। जानते तो आप लोग सब हो। अगर बिठाल दूं ऊपर तो हो सकता हमसे भी अच्छा प्रवचन सुना दो, पर इसको अपने जीवन में आत्मसात कैसे करोगे? विचारनी केवल ये है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे पहचानो। स्वरूप का बोध रखो और संसार के सारे संयोगों को अपने से भिन्न मानो। ये समझो ये केवल रोल है, रियल नहीं। और रोल देने वाला कर्म और कर्मजन संयोग है। कर्म ही डायरेक्टर है संसार के रंगमंच का। वो तुम्हें चाहे जैसा रोल दे सकता है, निभाना है। और देखो, दुनिया में और कर्म के चक्र में एक अंतर है। कोई फिल्म स्टार को कोई रोल लेना है नहीं लेना है, ये फिल्म साइन करना है नहीं करना है, ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। पर यहाँ तो एक तरफा एग्रीमेंट है, जो रोल मिले वही निभाना है, उसी में जीना है। और एक कंडीशन और है, रोल को ठीक तरीके से रोल की तरह जी लिया तो तुम्हारा अगला रोल अच्छा होगा, और रोल बिगाड़ दिया तो उससे और बुरा रोल मिलेगा, है ना। सहज भाव से जिए, साक्षी भाव से जिए तो ये संसार के चक्र मिट जाएगा। राग द्वेष से भरोगे तो ये चक्र चलता ही रह जाएगा। इसका अंत करने का एकमात्र रास्ता ये है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बोलो भाई, आपसे पूछूं क्या करते हो? कोई कहेगा महाराज पढ़ रहा हूं, कोई कहेगा धंधा कर रहा हूं, कोई कहता है जॉब कर रहे हैं, कोई कहेगा खेती बाड़ी कर रहे हैं। यही कहोगे ना, और क्या कहोगे? सब गोरख धंधे में उलझे हैं। इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मैं पूछूं क्या कर रहे हो तो कहेगा मैं आत्म साधना कर रहा हूं?
हकीकत यह है कि किसी साधक से भी पूछो ना तो ये नहीं बोलेगा आत्म साधना कर रहा हूं, वो कहेगा किताब लिख रहा हूं, वो कहेगा माला फेर रहा हूं, वो कहेगा स्वाध्याय कर रहा हूं, इस ग्रंथ को पढ़ रहा हूं, उस ग्रंथ को पढ़ रहा हूं। आत्मा में डूब रहा हूं, साधना कर रहा हूं, कुछ नहीं। वजह केवल एक है, हमारी दृष्टि बाहर बाहर तक केंद्रित रहती है, भीतर की पहचान ही नहीं। जो मैं कर रहा हूं वह कोरा गोरख धंधा है, और ये पहली बार नहीं, अनादि से ही करता आया हूं। आचार्य कुंद कुंद कहते, सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, ए अतसुवलंभो नौरिन सुध हो बिहतस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं जन्म जन्मांतरों में सुनी गई, परिचय में आया, अनुभव में आया। काश तुम अपनी आत्मा के बारे में सुने होते, काश तुम अपनी आत्मा का परिचय पाए होते, काश तुम अपनी आत्मा का अनुभव किए होते, तो जीवन की दिशा बदल जाती। संत कहते हैं सुनना है तो उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा, और जिसके सुन लेने के बाद फिर कुछ और सुनना बाकी न रहे। परिचय पाना चाहते हो तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा, जिसके परिचय के बाद फिर और किसी परिचय की जरूरत ना हो। और अनुभव करना चाहते हो तो उसका करो जो अब तक अनुभूत रहा, और जिसकी अनुभूति के आगे और कोई अनुभूति बाकी न रहे, उसे करने की कोशिश करो। ये जो चीजें हम अब तक अपनाते आ रहे हैं, यही तो चल रहा है अनादि से। एक चक्कर आहार निद्रा भय मैथुन का चलता आ रहा है, उसे बदलना है, उसका क्रम तोड़ना है, तब कहीं जाकर जीवन की धारा परिवर्तित हो सकेगी और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। हम तो जो कुछ कर रहे हैं, नया क्या है बोलो? है कुछ नया? शिक्षक ने छात्रों को कुत्ते पर लेख लिखकर आने को कहा। सब लेख लिख के ले गए। एक लड़के के लेख को देखकर शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेख तो तुमने बहुत बढ़िया लिखा, लेख तो तुमने बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। लेख तो तुमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उस लेख और इस लेख में कोई अंतर नहीं है। मामला क्या है? उस लेख और इस लेख में कोई अंतर नहीं है। मामला क्या है? उसने कहा सर कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से आएगा? है ना? सब एक ही कुत्ते पर लेख लिख कर आ रहे हो। वो 4 संज्ञाओं का कुत्ता, हार, भय, मैथुन, परिग्रह, यही है ना। चतुसंज्ञा जोरातुरा एक टाइटल दिया है। हम क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, गोरख धंधा, इसके अलावा कुछ नहीं, दुनियादारी, इसके अलावा और कुछ नहीं। करना क्या चाहिए? बोलो, क्या कर रहे हो तो पता है। क्या करना चाहिए? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या करना चाहिए? आत्म साधना करना चाहिए। पता तो है। कब करोगे? बोले महाराज करेंगे। कब करोगे? बोले करेंगे। हमने कहा कब? बोले अभी इतनी क्या जल्दी है, मरने के बाद। मरने के बाद करोगे? बोलो। गुरुदेव कहा करते थे मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, वरना कर जा तो मत कर जा। गुरु जी का बड़ा पेटेंट वाक्य था, है ना। मरने के बाद कुछ करने लायक नहीं बचेगा। जो करना है वो कर लो,
जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी में जीवन का आनंद है। ये शांति धाम, शांतिनाथ बाबा का क्षेत्र, परम पूज्य गुरुदेव की कर्म भूमि, तपस्थली, जिन्होंने यहाँ के रग रग को अपनी तपःपूत साधना से अभिसिंचित किया है। आज भी उनकी अनुपस्थिति में ऊर्जा हम सबको अभिभूत करती है। कल रात्रि में काफ़ी थकान के बाद भी सामायिक में अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव की वह ऊर्जा यहाँ के तरंगों में अभी भी विद्यमान है। आप सब सौभाग्यशाली हैं। पूरे क्षेत्र की जनता का इस क्षेत्र से बहुत गहरा जुड़ाव है। इतनी भारी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति भी इसी बात का प्रमाण है। हर व्यक्ति का भाव जुड़ा है। बस मैं आप सबसे यही कहूँगा, आज हमने पूरे क्षेत्र के दर्शन बंदन करने के बाद यहाँ की शांति धारा, हथकरघा आदि का भी अवलोकन किया। गुरुदेव ने एक बहुत दूरदर्शी दृष्टि से आप सबको एक बहुत बड़ा उपक्रम दिया है। मैं कहूँगा उपक्रम नहीं, आप सबके लिए एक कल्प वृक्ष का बीजारोपण किया है। अब इसका फल आपको लेना है। अपनी निष्ठा को वैसे ही बनाए रखिए। कमेटी से मैं कहूँगा, यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है, बस ऐसी एकजुटता बनाए रखिए, उसी निष्ठा के साथ आगे बढ़िए, ताकि ये क्षेत्र सबके कल्याण का वाहक बन सके। यहाँ आने वाले लोगों को आनंद आ सके, लोग अपने जीवन में वो आध्यात्मिक तरंग भर सके, तो जीवन का आनंद है। हम धार्मिकता के साथ जब आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो वो आनंद आता है। आप लोगों ने भावना व्यक्त की है कि यहाँ और प्रवास हो। भावना तो हमारी भी होती है। ये क्षेत्र ऐसा नहीं है कि एक दिन में मन भर जाए। ये क्षेत्र तो लंबे प्रवास जैसा है। मैं आप सबके बीच एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। गुरुदेव का इस क्षेत्र के प्रति क्या दृष्टिकोण था। 1993 में सागर का गजरथ जब संपन्न हुआ, देवरी, जबलपुर के बाद देवरी, फिर सागर हम लोग गए। उस समय विदिशा जाने का पूरा मन गुरुदेव का बना हुआ था, क्योंकि 92 में हम लोगों ने चातुर्मास किया था, वहाँ भूमिका बना दी थी, और बातचीत के क्रम में गुरुदेव की पूरी इच्छा भी थी, समाज का उत्साह भी था, और हम भी उसी के लिए लगे थे कि शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक की भूमि गुरुदेव के सानिध्य से कृतार्थ हो। सागर में मोराजी में गुरुदेव विराजमान थे, ऊपर वर्णी कुटी में थे। सामायिक के ठीक पहले उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया, बोले अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अब बिहार करने का सोच रहे हैं। गुरुदेव तो आपका आज्ञा, हम तो आपके पीछे चलेंगे। बोले हाँ सोचा है, बहुत थक गए, 3 गजरथ हो गए, बहुत थक गए, सो बीना बारा चलना है। मेरे लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि पूरी उम्मीद विदिशा की थी। मैंने केवल एक ही बार, बीना बारा? बोले हाँ बहुत थक गए, वहीं शांतिनाथ भगवान के चरणों में आराम मिलेगा। अब गुरुजी की बात काटने की तो हिम्मत थी नहीं। विदिशा के बहुत सारे लोग थे नीचे। हमने कहा अभी तुम्हारा भाग्य कमजोर पड़ रहा है, गुरुदेव तो बीना बारा की ओर जा रहे हैं। उनने मुझे केवल इसलिए बुलाया होगा कि मुझे थोड़ा दुख ना हो। हालांकि मुझे तो कोई दुख नहीं, मैं कहीं से बंधा थोड़ी था भाई, उन्हीं ने भेजा था, हम तो उनके प्रतिनिधि बन करके गए थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि बीना बारा की प्रति उनकी दृष्टि क्या थी, इसका अनुभव करो। उस समय यहां कुछ नहीं था, टपरियां थी, है ना। पीछे वो 10 कमरे बने हुए थे, आगे का काम लगा हुआ था, ये कुछ छोटी सी कुठरिया थी, ये हॉल था। गुरुदेव दहलान में बैठते थे, लेकिन उनको था कि आनंद है, शांति है, वहीं आराम है। तो बस आज तो गुरुदेव ने सींच कर
देश के एक श्रेष्ठतम क्षेत्र के रूप में इसे विकसित कर दिया है। इसे संभालना और यहाँ की ऊर्जा को उसी तरह अभिमंडित करना आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं पूरी कमेटी को यही मार्गदर्शन देना चाहूँगा, आशीर्वाद भी देना चाहूँगा। और गुरुदेव आप सबको जो दे के गए हैं, आप लोग उससे अपने आप को हमेशा अभिभूत रखिए, जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पूरे क्षेत्र की जनता भी वैसे ही बने। आपने भाव व्यक्त किया, पर आप सबको पता है हमारी यात्रा लंबी है, गाड़ी ऐसे ही बहुत लेट चल रही है, इसलिए हमारा आशीर्वाद है। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज्यवर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हमारे समग्र जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हमें ये बात अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है, और इसे ही साधने की प्रक्रिया का नाम है भावना योग। ये एक ऐसी आत्म साधना है जिसको साध कर हम अपनी भावनाओं को साधते हैं और आत्मा की अनंत विशुद्धि को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने भावनाओं के बल पर उद्घाटित कर सकते हैं। हम उन्हें जागृत करें, परिमार्जन करें और विशुद्ध बनाएं, यही भावना योग है। भावना योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा की शक्तियों को जागृत करती है, परिमार्जित करती है और विशुद्ध बनाती है। बहुत दिनों से आप सब लोग भावना योग से परिचित रहे हैं। कई बार लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया कि महाराज श्री, ये भावना योग आपने सबके बीच क्यों रखा? आज मैं बात यहीं से शुरू करता हूं। बंधुओं, जब हम अपने जीवन को गहराई से उतरकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारा समग्र जीवन हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हमारी अंतरंग में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। कभी अच्छे भाव होते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन भावनाओं का प्रवाह सतत चलता रहता है। जहां जैसे भाव होते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसी हमारी भाषा बन जाती है, और जैसी भाषा होती है वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है। जैसा व्यवहार होता है वैसे हम कर्म को बांधते हैं, और जैसे कर्म बांधते हैं वैसा हमारा भाग्य होता है, और फिर जैसा हमारा भाग्य होता है वैसे ही हमारा भाव बन जाता है।
ये एक चक्र है। लोग अपने भाग्य को सुधारना चाहते हैं। संत कहते भाव को सुधारो, भाग्य सुधर जाएगा। भावना से भाग्य का संबंध है। जैसे भाव वैसे विचार, वैसी वाणी, वैसा व्यवहार, वैसा कर्म और वैसा भाग्य। मेरा भाग्य अच्छा हो तो अच्छे कर्म बंधने चाहिए, अच्छे कर्म बांधने हैं। अच्छा व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखो, वाणी अच्छी रखनी है। विचार अच्छे रखो और विचार पवित्र रखने हैं। भावना विशुद्ध बना। ये एक पूरा चक्र है और इसका एक समग्र विज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में निहित है और हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से इसका अनुसरण किया है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपने उपदेश में ये बात कही और उनका एक ही संदेश है, अपने भावों को साधो। और भावों को साधना ही भावना योग है। अपने भावों को साधने का मतलब क्या है? अपने भावों के प्रहरी बनना, उन्हें ठीक तरीके से समझना, उन्हें परिमार्जित और परिष्कृत करके उन्हें शुद्ध और विशुद्ध बनाना। भावधारा तो आती और जाती है, ये मनुष्य के साथ चलती है, लेकिन मनुष्य के जीवन का सबसे प्रभावी अगर कोई बल है तो क्या है? कभी समझे? हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या? ओम। आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पे? मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? हमारी तीक्ष्ण बुद्धि जो ब्रह्मांड के रहस्यों को भेद ले? कहते नहीं। हमारा शारीरिक बल जो पर्वतों को फोड़ दे? कहते ये भी नहीं। हमारी सम्मोहक भाषा वाणी जो सबको अपने से वशीभूत कर ले? कहते ये भी हमारे जीवन का चमत्कार नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, वह है हमारे अंदर की भावना, जो एक पत्थर में भी भगवान के दर्शन करा दे। यह भावना की ताकत है जो साधारण से पत्थर में भी भगवान का दर्शन करा देती। भावना ही तो है। भावना ही है जो पश्चाताप के आंसुओं में बदल करके हमारे जीवन भर के पाप को धो देती है। भावना जब अशुद्ध होती है तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न करती है। राग देश में हमारे चित्त को उलझाकर हमारे संसार को बढ़ाती है, हमारे चित्त और चेतना को विकृत और अशांत बनाती है। लेकिन वही भावना जब शुद्ध हो जाए तो हमारे जीवन को पवित्र बनाकर, चेतना को विशुद्ध बनाकर हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। इसलिए कहा जाता, भावेन होई बंधो भावेन होई मोक्षोत्ति। भाव से ही बंध होता है और भाव से ही मोक्ष मिलता है। भावना एक ऐसी शक्ति है जो आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर देती है। तो भावना एक ऐसी परिणति है जो हमें रसातल में भी पहुंचा देती है। हम जैसा देखते हैं
जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा बोलते हैं, हमारी आत्मा में वैसे वाइब्रेशंस होते हैं। और वही वाइब्रेशंस कुछ ऐसे परमाणुओं को आकर्षित करते हैं जिनको बोलते हैं कर्म, और ये कर्म हमारी चेतना में चिपक जाते हैं संस्कार बनकर। क्या बनकर? संस्कार बनकर। ये चेतना की सूक्ष्म तरंग जो हमारे अंतर मन की गहराइयों में है, इन्हीं संस्कारों के उभार का नाम भावना है, भाव और विचार है। अंत चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार भाव है और उनके प्रवाह का नाम भावना। भाव और भावना हमारे चिंतन मन में आते हैं, ध्यान रखना। भाव विचार नहीं है, भाव मनोवेग मात्र नहीं है, क्योंकि मन तो हम मनुष्यों के पास दिखता है, पशुओं के पास दिख जाएगा। भाव तो पेड़ पौधों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, जिनके पास मन नहीं है। समझ में आ रही बात? हम देखते हैं भावों का खेल बड़ा विचित्र है। एक ही परिस्थितियों में दो अलग अलग व्यक्ति की दो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हों। परिस्थिति एक है, अलग अलग दो व्यक्ति हैं, दोनों में अलग अलग भाव आ रहे। बारिश को देखकर किसान का हृदय खिलता है और कुम्हार का चेहरा उतरता है। किसान और कुम्हार दोनों भाई हैं, लेकिन बारिश को देखकर किसान का मन खिलता है। क्यों? क्योंकि इस बारिश से उसकी फसल लहलहाएगी, और कुम्हार का मुंह उतर जाएगा, क्योंकि मेरा घड़ा बाहर सूख रहा है, सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। तो परिस्थितियों के अनुरूप हर किसी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है, और प्रतिक्रियाएं उसके अंदर होने वाली भावनाओं पर निर्भर करती है। हम जैसे भाव से जुड़ते हैं वैसा होता है। हमारा जीवन बाहर की घटनाओं से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि हमारी आंतरिक भावनाओं से आकार लेता है। बाहर कितनी भी कुछ भी बात घट जाए, यदि हमारे भाव संतुलित है, हम पर कोई असर नहीं होगा। और भाव अस्थिर है तो छोटी सी घटना भी हमें भीतर तक हिला देती। तो अपने आप को उन भावों से जोड़ करके चलना चाहिए। भावना का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब हम क्रोध में होते हैं, क्रोध एक भावना है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बाहों तन जाती हैं, आंखें लाल हो जाती है, भुकुटियां तन जाती है, बाहों फड़कने लगते हैं। ये क्या है? भावना का प्रभाव है। लेकिन जब प्रेम से भरते हैं, शरीर में एक अलग प्रकार के आनंद, आरोग्य की अनुभूति होती है, एक अलग उमंग होता है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रेम से भरे व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान और क्रोध से भरे व्यक्ति के हृदय का आवेग उसके चेहरे पर दिखता है। ये भावना का हमारे शरीर पर असर है। मन, जब हम नकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं तो मन बड़ा थका थका, उछटा उछटा सा लगता है। मन में एक अलग प्रकार की उद्वेग या उग्रता दिखती है। लेकिन जब हम सकारात्मक भावना से भरे रहते हैं तो मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता, ऊर्जा और स्फूर्ति दिखाई पड़ती है। सकारात्मक भावना से भरे रहने पर मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रसन्नता का भाव दिखता है। यह भावना का हमारे मन पर असर है। जब भावना अच्छी होती है तो वाणी में मधुरता और मिठास होती है, और भावना खराब होती है तो वाणी में आग और अंगार निकलते हैं। वो चीज़ें वही रह जाती है, वहाँ कुछ नहीं होता। इसी तरह जब भावना हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती है, जब हम अच्छी भावना से भरे रहते हैं तो हमारे अंदर प्रेम,
सहयोग, सद्भाव और सौहार्द दिखता है हमारे व्यवहार में। और जब भाव खराब होते हैं तो हमारा व्यवहार उपेक्षापूर्ण, घृणा और तिरस्कारपूर्ण दिखता है, हमारे अंदर संघर्ष जन्म लेने लगता है। और जब भाव अच्छे होते हैं तो एक बात ध्यान रखना, जैन सिद्धांत कहता है प्रत्येक स्थूल कर्म में एक भाव कर्म होता है। भाव कर्म क्या है? हमारा भाव ही भाव कर्म है, सूक्ष्म भाव कर्म, और यही कर्म को आश्रय करता है। तो अच्छे भाव में पुण्य कर्म आता है और बुरे भाव में पाप कर्म आता है। अच्छे कर्म पुण्य का कारण बनता है और बुरी भावना पाप का कारण बनती है। तो प्रत्येक भावना एक बीज है। कोई भी भावना चाहे कितनी भी क्षणिक हो या कितनी भी सूक्ष्म, वो महत्वहीन नहीं है, वो बीज पड़ गई। अब उसमें हमने और खाद पानी डाल दिया तो वो और अधिक पनपेगी, समय पाकर उसका प्रभाव होगा। एक क्षणिक ईर्ष्या की चिंगारी कितने बड़े अनर्थ को उत्पन्न कर देती है। एक क्षणिक क्रोध का आवेग कितना महान अनर्थ करता है, तात्कालिक भी और भावी जीवन के लिए भी। लेकिन इसके विरुद्ध एक करुणा की भावना, एक प्रेम की अभिव्यक्ति, एक सद्भावना की अभिव्यक्ति पूरे वातावरण को बदल देती है। तो अच्छी भावना सकारात्मकता का संचार करती है और बुरी भावना सब कुछ नकारात्मक भर देती, नकारात्मक बना देती है। इसलिए अपनी भावनाओं को जानना, उन्हें समझना, और यही हमारी भावनाओं को जानना, पहचानना और समझना, ये हमारी आत्म जागृति का प्रथम सोपान है और ये हमारी भावना योग का लक्ष्य भी। अब सार क्या है? भावना को समझे, ये हमारी आत्मा की वास्तविक दिशा निर्धारक है। हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धारण भावनाओं पर होता है। ये हमारी आत्मा की अंतरतम की पहचान और उसका सच्चा दर्पण है। आत्मा की वास्तविक गति को प्रदान करने वाला है और आत्मा का वह संकल्प जो उसे संसार या मुक्ति की ओर ले जाता है। सार में हम कह सकते हैं भावना ही बंधन का मूल कारण है और भावना के रूपांतरण में ही मोक्ष का साक्षात द्वार छिपा है। ये भावना योग के सिद्धांत की बात है। आज मैंने भावना की बात की है। भावना योग का अभ्यास तो आने वाले दिनों में होगा। ये आज इस फील टू हील भावना योग का विज्ञान के पहले और दूसरे अध्याय पर मैंने आज आप सबसे चर्चा की। ये क्रम आगे चलेगा। आप इन चीज़ों को एक एक को बारीकियों से समझिए, फिर आप समझेंगे कि भाव का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है और भाव को साध कर हम अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। इस विज्ञान को समझकर हम जीवन को आगे बढ़ाएं। मैंने ये इसलिए चुना कि पुस्तकें पढ़ने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि कई लोग पुस्तक खरीदते और ले जाके घर पे रख लेते हैं, पढ़ते नहीं। पढ़ने के बाद भी उसमें निरंतरता नहीं रहती। कभी 1 पेज पढ़े, कभी 2 पेज पढ़े, कभी 4 पेज पढ़े, रख दिए, फिर उस चीज़ को उतना अवधारित नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा प्रवचन का ही इसे विषय बनाकर एक प्रशिक्षण के रूप में रखे, ताकि देश भर के लोग जो भावना योग साधक बनने को उत्सुक हैं वे इससे लाभान्वित हो सके। तो अभी इसके 1 से 13 अध्यायों पर चर्चा होगी जो भावना योग के मूलभूत सिद्धांतों को पूरी तरह से आप सबको बताएगा। मैं समझता हूँ आज का प्रतिपाद्य आप सबको अच्छा लगा होगा। आप इस पुस्तक को पढ़ ले। मैंने जितनी बातें बताई है वो सब इस पुस्तक में ही लिखी है। मैंने इस पुस्तक की ही व्याख्या की है। इस व्याख्या और विवेचना के सार को समझते हुए आप अपने अंतर मन में ग्रहण करें, इसे बार बार पढ़े, समझे, ताकि आप भावना योग को आत्मसात करके लोगों तक इसे पहुंचा सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।